हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? A cylindrical pillar is 50 centimeter in a diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate of the rupees 12.50 per meter square. देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहले क्या काम होता है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना कि हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात हो रही है एक सिलिंड्रिकल पिलर की। ओके, यानी कि कोई सिलिंड्रिकली शेप का पिलर है, उसका जो आपको डायमीटर बेटा वो कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर दिया गया है, और हाइट उसकी कितनी दी गई है, 3.5 मीटर दी गई है। बोलता फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। बोलता आपको कॉस्ट निकालनी है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर की, और उन्होंने आपको पर मीटर स्क्वायर के 12.50 रुपीज दिए हैं। तो यानी कि आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को तो मैं आपको करवाने को सीधा ही करवा दूं कि हाँ बेटा ये फॉर्मूला लगेगा और 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है, अभी आपका ये टेस्ट होने वाला है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला और एकदम से एग्जाम में सडनली कैसे याद आए। ऐसे नहीं, अब आप इतने 13 चैप्टर इतना लंबा है, आप हर एक क्वेश्चन को तो क्रैम नहीं ना कर सकते, तो आपको चीजों को समझना है। तो सबसे पहले आपको पता है, मैम ने आपको एक चीज बताई थी, कर्व्ड सिलिंड्रिकल, यानी कि सिलिंड्रिकल में कर्व्ड की बात होती है। यस, इतना तो हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कर्व्ड सरफेस मतलब पिलर इस तरह का होगा, सिलिंड्रिकली शेप का होगा, तो इस तरह का होगा। इतना समझ आ गया। आगे बोलता है डायमीटर कितना दिया, 50 सेंटीमीटर दिया। तो जो इसके ऊपर जैसे मान लीजिए जो ये सर्कल आपको दिख रहा है, इसका डायमीटर कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये मान लो बेटा एक सिलिंड्रिकली पिलर है और इसका डायमीटर कितना होगा बेटा, 50 सेंटीमीटर होगा, और 3.5 मीटर इसकी क्या है बेटा, हाइट है। यानी कि जो इसकी यहां से लेके ये जो आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये इसको मान लीजिए कि 3.5 मीटर है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर, यानी कि आपको पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको क्या चीज बताई थी कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो इक्वल होता है किसके, कर्व्ड सरफेस एरिया के। यही बताया था मैंने, और मैंने इन दोनों में एक डिफरेंस बताया था बेटे कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो फ्लैट सरफेसेस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिलिंड्रिकली की बात हो रही है तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज हो रहा है, यानी कि दोनों का मतलब सेम ही है। अब वो मतलब क्या था, टोटल सरफेस एरिया अगर हमसे पूछता तो हमारा फॉर्मूला क्या होता, कर्व्ड सरफेस एरिया तो होता ही होता प्लस दिस सर्कुलर पार्ट एंड दिस सर्कुलर पार्ट, यही होता। लेकिन यहां पे इन्होंने टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा। क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करो, यहां पे आपसे पूछा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड क्या है, कर्व्ड मतलब गोलाई, तो जाने की सिर्फ इस सिलिंड्रिकल पिलर का सिर्फ ये गोलाई का सरफेस पूछा आपसे। इसकी कॉस्ट मतलब सिर्फ इसको पेंट करना है, मतलब मुझे इसको पेंट करने में, जैसे मान लो मैं पेंट कर रही हूं, इसको पेंट करने में मुझे कितने खर्चा आएगा, मतलब कॉस्ट पूछी गई है। और इसका मतलब एक पर मीटर स्क्वायर, मान लो यहां से लेके 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहां से लेके यहां तक पेंट करने का 12.50, ठीक है, 50, ठीक है, 12.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 12.50 रुपीज लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का। तो मान लो कोई भी 1 मीटर यहां से उठा के आप, तो पूछा पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया की कॉस्ट कितनी है उसको पेंट करने की। समझ आया, समझ आया या नहीं? आई रिपीट अगेन, कर्व्ड सरफेस एरिया ने पूछा आपसे, ये आपको सिलिंड्रिकली शेप में पिलर दिख रहा है जिसका डायमीटर कितना है, 50 सेंटीमीटर है, हाइट दी गई है आपको 3.5। आपको पूछा क्या है कि कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट करने का कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट करने का कितना खर्चा आया, और 1 मीटर स्क्वायर के वो 12.50 रुपीज बता रहा है। तो आपको पूरा ये वाला पूरा बोल रही हूं, नॉट अ सर्कुलर पार्ट, नॉट अ सर्कुलर पार्ट, बिकॉज
कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ साइड्स की बात होती है, सिर्फ गोलाई की बात होती है। आई रिपीट अगेन, कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ साइड्स की गोलाई की ही बात होती है, सर्कुलर की बात नहीं होती। अगर यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह टोटल सरफेस एरिया पूछ लेता तो पूरी गेम ही चेंज हो जाती, तब पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो जाता। तो बेटा मैं बार बार आपको इसीलिए रिपीट कर रही हूं ताकि आपको एग्जाम में मेरी बातें याद आए। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले जो जो चीजें हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। अब सिलिंड्रिकली की शेप में है तो इस तरीके से बना देते हैं फिगर। ठीक है, अब ये सर्कुलर का ये जो डायामीटर है ये कितना दिया गया, डायामीटर यही होता है ना, जैसे मान लो ये सर्कल है तो ये डायामीटर हुआ तो इसका डायामीटर कितना दिया गया बेटे, 50 सेंटीमीटर दिया गया है। और हाइट कितनी दी गई है, 3.5 मीटर दी गई है। ठीक है, आपको क्या करना है, पेंट करना है। किस पे, ये इस पे, सिर्फ इस पे पेंट करना है, ना इस पे पेंट करना और ना ही इस पे पेंट करना है। लगी समझ। और इसका मान लो इतना इतना 1 मीटर स्क्वायर है तो इसका मैं कितने पैसे ले रही हूं, मैं तो नहीं ले रही, चलो आपको बुक में दिया गया है 12.50 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर का। समझ आया, क्वेश्चन में क्या क्या है वो तो पता चल गया। अब यहां पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि यहां पे आपको जो हाइट है वो मीटर में दी गई है, लेकिन जो डायामीटर है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो अब यूनिट्स तो सेम करनी पड़ेंगी, हमें यूनिट तो सेम ही करनी पड़ेंगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं। सबसे पहले तो लिख लीजिए डायमीटर ऑफ द cylindrical pillar is equal to 50 सेंटीमीटर। ठीक है जी, डायमीटर कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में आपको चाहिए होगी रेडियस, और रेडियस क्या होती है आपकी डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 50 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 25 जा 50। अब डायामीटर सेंटीमीटर में था तो रेडियस भी तो सेंटीमीटर में आएगी, लेकिन हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 25 मीटर में कितने हुए, 25 अपॉन 100, 5 5 जा 25, 5 20 जा 100, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी कि जो आपकी रेडियस है वो भी किस में आ चुकी है, अब मीटर में आ चुकी है। ठीक है, समझ आ गया। अब हमें निकालना क्या है, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अगर हमारे पास एक बार कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाए, किसका, पिलर का, सिलिंड्रिकल पिलर है जो, उसका आ जाए, फिर जो आएगा आप उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो और आपकी कॉस्ट आ जाएगी एरिया मल्टीप्लाई रेट करके, है ना। तो करते हैं स्टूडेंट्स, आगे आप लिखोगे क्या, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर is equal to curved surface area of the cylinder। तो फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, मैंने ऐसे क्यों लिखा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ही हुआ ना, क्योंकि फॉर्मूला तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया का ही लग रहा है। जो सिलिंड्रिकल पिलर है वो किसके इक्वल हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो लिख दीजिए यहाँ पे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। देखिए क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 लेने को नहीं बोला है, तो हम 22/7 लेंगे। पाई की वैल्यू आ गई 22/7। रेडियस कितनी आ रही है बेटे, 1/4, और हाइट कितनी है 3.5। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 35/10। जहां तो मैं आपको यहीं पे करके बता देती हूँ, जो आपकी हाइट है बेटे वो कितनी है 3.5 मीटर। अब ये क्या 35 पॉइंट का लगा 1, आगे एक डिजिट आ गया, 5 7 का 35, 5 2 जा 10, तो यानी कि जो आपकी हाइट आ गई वो कितनी आ गई
7/2 मीटर। तो जाने कि आप 35/10 की जगह यहां पे लिख सकते हो 7/2। तो यहां पे लिख दिया मैंने 7/2। समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूं। आगे देखिए 7 से 7 कैंसल आउट, ये 2 से 2 कैंसल आउट, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22। यानी कि जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आया वो कितना आ गया 11/2। अब मैं 11 को डिवाइड करूंगी 2 के साथ, 2 5 जा 10, 1 0.5, ये आ गया 5.5। अब एरिया तो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। और सारी यूनिट्स किस में थी, मीटर में तो होगी थी, क्योंकि जो सेंटीमीटर में थी उसको भी हमने मीटर में कर दिया। समझ आ गया, इतना सा नोट करो, मैं क्वेश्चन ही रेज कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आपका जो बेटा एरिया वो कितना आ चुका है 5.5। अब आपको पता कॉस्ट निकालनी है आपको, किसकी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट। अब देखिए जो एरिया वो कितना है 5.5 मीटर स्क्वायर आया, मल्टीप्लाई रेट कितना दिया है आपको 12.5। बुक में देखिए कितना दिया बेटे 12 अब देखो स्टूडेंट्स जो आपको रेट है वो कितना दिया 12.50। तो मैंने आपको अक्सर कहा है कि पॉइंट के बाद जो जीरो इसका कोई मीनिंग नहीं होता खास, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपका 12.5। तो क्या मैं यहां पे लिख सकती हूँ 12.5 रुपीज अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का यही मतलब हुआ, इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। यहां पे आइए मेरे साथ, तो बचा क्या 5.5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 55/10, मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई 125/10 लिख सकती हूँ। अब आपको क्या करना है 125 को 55 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, 2 बचे, 5 2 जा 10, 12, 1 बचे, 5 1 जा 5, 6, 5 5 जा 25, 2 बचे, 5 2 जा 10, 12, 1 बचे, 5 1 जा 5, 6, ये 5, ये 7, 8, ये 6, कितना आ गया बेटे 6875। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास आता है 6875, नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, 10 इंटू 10 100। अब आपको पता है पॉइंट कैसे लगता है, 2 के बाद लगेगा, यानी कि यहां पे लगेगा, तो ये आ गया आपका 68.75। ये आपका आंसर आ गया, और वो भी किस में आया बेटे रुपीज में। तो आपको पता चल चुका होगा कि आपका आंसर क्या आया, समझ आया। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पे, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर पे पेंट करने का कितने पैसे लगेंगे बेटा 68.75 रुपीज। समझ आ गया। तो स्टूडेंट्स मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो पूरी मैथमेटिक्स पे आ जाए, मतलब आप इधर उधर की, मतलब आपका ध्यान, मेरा पूरा यही रहता है कि आप क्रैम करना छोड़ दो, कि जिन बच्चों को डर भी लगता है मैथमेटिक्स से वो भी मतलब उनको भी मजा आने लगे, आप एंजॉय करने लगो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स को, ठीक है। और अगर मैं आपको अपनी बात बताती हूँ तो मैं खुद पहले मैथमेटिक्स से बहुत डरती थी, लेकिन जब आप उस चीज को करना शुरू कर दो फिर वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो जो चीज टफ लगती है उससे दूर नहीं भागना, उसको करके देखना है। और रही बात मैं आपको अक्सर बोलती हूँ कि स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करो, जा कुछ आपने ये चीज नोटिस करी होगी, मैं आपको स्टार्टिंग में कभी नहीं बोलती, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है पढ़ाई, मतलब पहले आप टॉपिक को पढ़ो तो सही। और मैं अभी भी आपको ये चीज बोलूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी आप मेरे को लाइक करो, तभी आप मेरे को कमेंट्स करो। और अगर आपको किसी भी तरह की स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ शेयर करें, मेरे को कमेंट्स करें, क्योंकि अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और मेरा जो मैसेज है वो आप तक पहुंच रहा है। क्योंकि अब लाइव में तो हमें इतने बच्चों को पढ़ाने का वो नहीं होता, लेकिन देखो हम इस मतलब इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएं कमेंट्स में,
हो सकता है। और जो जो अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो मुझे दोबारा से पूछो आप, मैं तो ऑलवेज रेडी हूँ। और अगर आपको इसके अलावा केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़नी है तो अगर आप इच्छुक हैं तो मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं उसकी वीडियोस भी डालना शुरू कर दूं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसका मतलब असर हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरे से कनेक्ट करिए अपनी प्रॉब्लम्स, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।